गोलियां चला दी। फायरिंग में 2 जवानों की मौत हो गई है, एक घायल है। सीएफ 9 बटालियन डी कंपनी के जवान हैं। घायल जवान को रायपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर आईजी सुंदर पी ने पुष्टि की है, पी सुंदरराज ने पुष्टि की है। छोटे डोंगर थाने का मामला है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे नारायणपुर से। अमदई घाटी कैंप में जवानों की बीच झड़प हुई है। एक जवान ने साथी जवानों पर गोलियां चला दी और इस फायरिंग में 2 जवानों की मौत हो गई है। और ये कोई पहली घटना नहीं है छत्तीसगढ़ में। नारायणपुर में ही आईटीबीपी कैंप में कुछ महीनों पहले की घटना है, जब 7 जवान कुछ इसी तरीके के हादसे में मारे गए थे। घायल जवान को फिलहाल रायपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर दिया है। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने पुष्टि कर दी है। छोटे डोंगर थाने का ये पूरा मामला है, जहां आपसी झड़प में एक जवान ने अपने साथी जवानों पर गोली चला दी। 2 जवानों की मौत हो गई है। फायरिंग में 2 जवानों की मौत हुई है, एक घायल है और घायल जवान को रायपुर रेफर किया गया है। सीएफ 9वीं बटालियन डी कंपनी के जवान हैं। घायल जवान को रायपुर रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर, नक्सल मोर्चे पर दिन रात डटे रहने वाले जवान अगर आपस में ही इस तरह की घटनाएं पिछले दिनों से लगातार बढ़ती जा रही है, तो सवाल ये उठते हैं कि क्या किसी काउंसलिंग की जरूरत है? क्या ऐसी परिस्थिति आ जा रही है कि जवान अपने ही साथियों पर गोलियां चलाने की जहमत उठा रहे हैं? ऐसी कौन सी बात हो जा रही है कि गोलियां जो नक्सल मोर्चे पर चलनी चाहिए वो आपस में ही चल जा रही हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए भी, विभाग के लिए भी, कि आखिर ऐसी घटनाएं थम क्यों नहीं रही है। नारायणपुर में एक बार फिर गोली चली है और गोली चलाई है पुलिस के ही एक जवान ने। सीएफ के जवान ने गोली चलाई है। अमदई घाटी कैंप में जवानों की बीच झड़प हुई। एक जवान ने साथी जवानों पर गोलियां चला दी। 2 जवान इस घटना में मारे गए हैं, एक घायल है जिन्हें रायपुर रेफर किया गया। बस्तर में नक्सल प्रभावित इलाकों में ये जवान दिन रात मोर्चा संभाले रहते हैं। चाहे सर्चिंग की बात हो, चाहे नक्सलियों को खदेड़ने की बात हो, मुठभेड़ में ही पहली पंक्ति में शामिल रहते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई जिस पर जवान ने गोली चला दी? फायरिंग में 2 जवानों की मौत हो गई है, एक घायल है। नारायणपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएफ 9वीं बटालियन की डी कंपनी के जवान हैं। घायल जवान को रायपुर रेफर किया गया है, जहां इलाज किया जाएगा। पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने पुष्टि कर दी है कि ये घटना हुई है अमदई घाटी कैंप में, जहां जवानों में झड़प हुई। एक जवान ने साथी जवानों पर गोली चला दी और इस हादसे में 2 जवानों की मौत हो गई है। अशफाक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशफाक, क्या बताया जा रहा है, कौन सी ऐसी बात हो गई? जी हाँ, देखिए, प्रथम दृष्टिया तो ऐसा लग रहा है कि जवानों के बीच जो सामान्य झड़प है वो हुई होगी और उसके बाद जो है जवान आक्रोश में आकर साथी जवानों के ऊपर फायरिंग कर किया है। ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आईटीबीपी कैंप में जवानों के बीच झड़प हुई थी। वहां पे भी प्रथम दृष्टिया यही निकला था कि जवान जो है प्रथम दृष्टिया आपसी झड़प हुई और उसके बाद गुस्से में साथी जवानों के ऊपर जवान ने फायरिंग की थी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जी, क्या कार्रवाई की कोई बात की गई है? जिस आरोपी जवान को गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में क्या जानकारी है? जी हाँ, देखिए, घटना के बाद जो वहाँ तमाम जो बटालियन के जो अधिकारी थे वो आरोपी जवान को तत्काल पकड़ लिए थे उसी समय, उसका हथियार छीन लिए थे। हथियार छीनकर जवान जो है, जो आरोपी जवान जो है, उसको छोटे डोंगर थाने में इस वक्त ले आया गया है और उससे पूछताछ जारी है कि क्या और किस कारणवश जो है
उसने ऐसा किया है। घायल जो जवान था उसको गोली लगी है, कंधे पर गोली लगी है, जिसको बीती रात में रायपुर रिफर कर दिया गया और मृत जवान जो है वहां पर अभी है और तमाम जो आला अधिकारी जो है वहां पर जांच के लिए अभी उस कैंप में पहुंच रहे हैं। जी अच्छा, जिस कैंप में ये घटना हुई है उस कैंप में कितने जवान रहते थे और ये जब घटना हुई तो कितने लोग वहां मौजूद थे? जी हाँ, देखिए सीएफ बटालियन डी कंपनी का ये कैंप है। यहाँ पे सीएफ के जवानों के अलावा डीआरजी जिला पुलिस बल के भी जवान थे। तो सीएफ के जवानों का आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो लगभग 200 जवानों की तैनाती जो है यहाँ पर सीएफ के जवानों की थी और इलाका जो है काफी सुदूर है, नक्सल प्रभावित ये इलाका है, जिसको देखते हुए लोकल पुलिस भी वहां पर मौजूद है, डीआरजी के जवान है, जिला पुलिस के जवान है। तो ये माना जा सकता है कि 300 से 400 के बीच जो है जवानों की तैनाती जो है उस कैंप में है। ठीक उस कैंप के नजदीक में ही एक माइंस है जिसकी सुरक्षा के लिए भी ये जवान जो है ये दिन रात लगे हुए रहते थे। सड़क का काम चल रहा है, सड़क सुरक्षा के लिए ये दिन रात ये जवान लगे हुए रहते थे। जी अशफाक, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि पिछले दिनों अगर आईटीबीपी कैंप में भी ऐसी घटना देखें या अभी जब चुनाव का समय चल रहा था तो झारखंड में भी ऐसी घटना सामने आई थी जहां छत्तीसगढ़ के जवान को गोली मार दी गई थी। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बस्तर के इन इलाकों में देखा जाए तो क्या ऐसी कौन सी परिस्थिति बन जा रही है कि जवान जहमत उठा ले रहे हैं गोलियां चलाने की अपने ही साथियों पर? जी हाँ, देखिए ये कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए काफी गंभीर विषय है कि जवान जो है ऐसा कृत्य क्यों कर रहे हैं। पूर्व में भी जो घटना जो आईटीबीपी कैंप में हुई थी, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा जवानों से बात की गई कि क्या और किस प्रकार की दिक्कत आप लोगों को होती है। क्योंकि देखा ये जाता है कि जवान जो है नक्सल प्रभावित इलाके, सुदूर इलाकों पे ये पोस्टेड रहते हैं, तैनात रहते हैं और घर परिवार से ये काफी दूर रहते हैं। जिसके बाद नेटवर्क भी नहीं होता इन जवानों के पास कि वो अपने घर वालों से संपर्क कर पाए और ये फ्रस्ट्रेशन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सल मोर्चे पर तैनात है तो उनको प्रोत्साहन के साथ साथ उनका संबल बढ़ाना भी बेहद जरूरी है ताकि ऐसी घटनाएं ना हो सकता है इसके पीछे जांच का विषय हो। शुक्रिया आपका अशफाक जानकारी के लिए। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नरेश, कुछ महीनों पहले आईटीबीपी कैंप में नारायणपुर में ही ऐसी घटना हुई और अब एक बार फिर से एक जवान ने अपने साथी जवानों पर गोली चला दी। क्या इस घटना की कोई वजह अभी तक पता चल पाई है? देखिए, कारण तो बहुत नहीं साफ हुआ है, लेकिन जो बातें आ रही हैं उसमें निजी तौर पर बार बार एक तरह से विवाद की स्थिति बन रही थी आपस में, जो लगभग ज्यादातर मामलों में सामने भी आता है कि जवान आपस में, क्योंकि एक समूह में रहते हैं तो कई लोगों की आपस में उतनी बेहतर बनती नहीं है और इसकी वजह से कई बार हालात इतने बिगड़ते चले जाते हैं कि ये नौबत आती है। अरनपुर देख लीजिए, आईटीबीपी का मामला हो, बीजापुर में इसके अलावा ये घटनाक्रम हुआ है। तो सिलसिलेवार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जैसा कि अशफाक कह रहे थे कि वाकई जो अति नक्सल संवेदनशील है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या कम्युनिकेशन की होती है। वो बाहरी दुनिया कोई देखते ही नहीं जिस दुनिया से वो आए होते हैं, तो वो एक आइसोलेशन में चले जाते हैं एक तरह से। और इस बीच आपसी लोगों के बीच का विवाद जो है वो इतना गहरा और इतना तकलीफदेह हो जाता है कि वो इस तरह की मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अपने साथियों को भी नहीं बख्शते। जबकि ये जगह ज्यादा चैलेंजिंग है, ज्यादा संवेदनशीलता से उन इलाकों को ऑपरेट करने की आवश्यकता है। तो ये एक बात साफ हो रही है लगातार घटनाओं से कि जो जवानों की जो मेंटल ट्रेनिंग है उस मामले में कहीं ना कहीं कोताही बढ़ती जा रही है और जरूरी है काफी ज्यादा कि इस पर ध्यान दिया जाए और विशेष तौर पर जो उनके बटालियन या कंपनी के इंचार्ज हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई इस तरह की स्थितियां क्यों बन रही हैं। बिल्कुल, ये इसलिए भी जरूरी है कि नक्सली जितना तनाव नहीं बढ़ा रहे हैं पुलिस प्रशासन विभाग का, उतने ज्यादा तनाव में ये जवान क्यों हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस पर काम करना बेहद जरूरी है क्योंकि बस्तर जैसे इलाके में सैकड़ों की संख्या में जवान, हजारों की संख्या में जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो जाहिर तौर पर बदनामी फोर्सेस की भी होती है और सवाल विभाग पर भी उठते हैं। शुक्रिया आपका नरेश जानकारी के लिए। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्टार, नारायणपुर में एक और घटना, जवानों में आपसी झड़प की और एक जवान ने गोली चला दी, 2 जवानों की मौत हो गई है, एक घायल है। रायपुर जिस जवान को लाया गया है उसके बारे में क्या कोई जानकारी और क्या डीजीपी तक ये बात पहुंच चुकी है तो आगे किस तरह की कार्रवाई होगी?
देखिए मेडिकल रिलीफ के लिए जो घायल जवान था उसको रायपुर लाया गया है, रेफर किया गया है। और जहां तक डीजीपी तक बात करें तत्काल, क्योंकि आईजी ने पुष्टि की थी, वो बड़ी घटना है, अपने साथियों जवानों पर ही फायरिंग की गई है, तो ये घटना की जानकारी डीजीपी तक भी पहुंच गई है और इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए गए होंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं। पुलिस को इस पर फोकस करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को इस पर फोकस करना चाहिए कि कहाँ आखिर चूक हो रही है कि लगातार जवान है जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अपने ही साथियों पर वो फायरिंग कर देते हैं। ये पहली मामला नहीं है, इससे पहले भी मामला हुआ है। तो ज़रूरत है कि अब उनकी मेंटल स्टेटस को एक बार देखा जाए, साथ ही साथ काउंसलिंग उनकी रेगुलर कराई जाए कि आखिर किस वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जहाँ तक जिस घायल जवान की बात करें जिसको रायपुर रेफर किया गया है, फिलहाल उसकी स्थिति थोड़ी सी खतरे से बाहर है, लेकिन जब तक 24 घंटे का वक्त नहीं बीत जाता तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि पूर्ण रूप से खतरा टल गया है। मेडिकल ऑब्जर्वेशंस में उस जवान को रखा जाएगा फिलहाल। शुक्रिया स्टार जानकारी के लिए।